फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ राधाज किचन में। तो सूजी से बनने वाली रेसिपीज यानी कि रवा से बनने वाली रेसिपीज की सीरीज में आज हम बनाएंगे सूजी और ओट्स से बनने वाली ये पैनकेक। ये पैनकेक टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और साथ ही साथ कलरफुल भी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देंगे ये ओट्स। तो ये प्लेन ओट्स हैं, एक कटोरी है सूजी यानी कि रवा। तो दोनों चीजों की क्वांटिटी हमने बराबर ली है और आधी कटोरी से थोड़ी सी कम लेंगे हम शुगर। तो आप चाहे पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और एक छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, एक चौथाई चम्मच डाल दिया सॉल्ट। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ वैसी है जैसे कि चावल की होती है, थोड़ा थोड़ा सा खुरदरा फील हो रहा है, सूजी भी हल्की हल्की सी फील हो रही है। तो इसी तरह का आपको ये पाउडर पीस लेना है। तो ये आपका तैयार हो गया इंस्टेंट पैनकेक का पाउडर। तो आप बहुत ही जल्दी इससे पैनकेक बना सकते हैं और इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं। ये खराब नहीं होगा और ये बहुत ही जल्दी आपका इससे पैनकेक रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने बाकी बचा हुआ एक बोल में डाल लिया और अब हम लेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुनगुना मिल्क और उसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़ा चम्मच बटर। तो ये मेल्टेड बटर है और मिल्क आप थोड़ा गुनगुना ही यूज करें। और अब हम इसको बैटर बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसमें मिल्क, ये बटर मिक्स किया हुआ, और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ आप ना डालें एक साथ मिल्क। तो थोड़ा थोड़ा करके डालने से क्या होगा कि बैटर पतला होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हमें थिक बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही गाढ़ा बैटर है। तो चलिए अब हम तवा रख देते हैं। तो तवे पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर और बटर लगाने के बाद हम इस पर डाल देंगे बैटर। तो बैटर को डालने के बाद हमें इसको बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, पैनकेक अपने आप ही शेप ले लेगी। तो आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा मुझसे बैटर गिर गया है एक्स्ट्रा, तो वो हम बाद में इसको हटा देंगे इसको। तो ये आप देख सकते हैं थोड़े से बबल्स आ गए हैं इसके ऊपर, और जब बबल्स आने लगेंगे और नीचे की जो किनारी है वो थोड़ी सी हमें ब्राउन गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगी, तब हम इसको केयरफुली फ्लिप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट दिया है। ऊपर से पैनकेक पकने का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट उसको फ्लिप कर देने, नहीं तो ये पैनकेक एकदम फ्लपी नहीं बनेगी ऊपर से जब पक जाएगी। तो अब हमने क्या करा कि अपने तवे को वाइप करा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बटर और लगाया। तो अब मैं बना रही हूँ एक साथ 2 पैनकेक। आप चाहें तो 3 या 4 भी एक साथ बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेम को हाई नहीं रखना है, फ्लेम को मीडियम रखना है या स्लो रखना है। तो मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और ये देख सकते हैं इस पे बबल्स आने लगे हैं और ये थोड़ा थोड़ा नीचे से पकना स्टार्ट हो गई है। तो ये जब नीचे से पक जाएगी तब हम इसको केयरफुली पलट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले हमने पैनकेक निकाली थी प्लेट में, उसके ऊपर हम लगा देंगे ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कट की हुई और इसके ऊपर डालेंगे हम पाउडर शुगर। इसके बाद जो हमने पैनकेक बनाई है गर्मा गर्म, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉबेरी है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, जूसी हो जाएंगी। और इस तरह से अगर आप पैनकेक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और तो एक और मेथड मैं बता देती हूँ आपको स्ट्रॉबेरी पैनकेक बनाने का। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली इस तरह से बैटर डाल दिया और इसके ऊपर जो कट की हुई स्ट्रॉबेरी है मैं उसको लगा दूंगी, या फिर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना लें और इस बैटर में मिक्स कर दें। इस तरह से भी आप स्ट्रॉबेरी पैनकेक बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा मेरा अपना है, आप इस तरह से ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो बहुत ही अच्छा है, आप उस तरह से बनाएंगे तो वो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, देखने में भी साथ ही साथ वो अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप पैनकेक बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अगर आप चाहें तो इसको केवल सूजी के साथ या फिर आप ओट्स के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पैनकेक बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं जो पीसेस किए हैं स्ट्रॉबेरी के इसमें लगा दूंगी और ये थोड़ा पक जाएगा नीचे से तो इसको फ्लिप कर दूंगी। तो ये हमारी पैनकेक की दूसरी मेथड रेडी हो गया। स्ट्रॉबेरी पैनकेक बनकर रेडी हो गई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं थोड़े से हनी के साथ। थोड़ा सा हनी इसके ऊपर डालने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।